है। और सरकार लाठियां गिराती हैं। वो सर, वो तो हमारा क्या बोलते हैं कि संवैधानिक अधिकार हो गया है लाठियां खाना, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाना। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप किसी के खिलाफ कुछ बोलोगे तो उनको तो बुरा लगने वाला है। जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है ना। ये तो जाहिर सी बात है, लाठियां खाना हम समझ जाते हैं कि जिस तरह से हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ने, उसी तरह से एक लाठी खाना भी इसमें का एक सब्जेक्ट। छठा सब्जेक्ट लाठी है। बिल्कुल यही है। अब अगर देखा जाए तो सिनेरियो को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि हाँ जी, यही है। चलिए, अभी तक आपको पता होगा कि पढ़ाई करने के लिए 5 सब्जेक्ट होते हैं। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए 5 सब्जेक्ट होते हैं, मगर यहां पर एक सब्जेक्ट और जुड़ गया है बिहार सरकार में कि छठा सब्जेक्ट क्या है, लाठी खाना। अगर 5 सब्जेक्ट अभी तक थे, अभी एक और छठा जुड़ गया है, लाठी खाना। तो चलिए देखते हैं कब तक ये 6 सब्जेक्ट की तैयारी करके, क्योंकि अब लाठी भी जुड़ गया है तो अब इसकी भी लोग तैयारी करके ही जाते हैं कि हाँ हमें लाठी खाना है, तो अपना पीठ मजबूत करके ही आंदोलन करने जाते हैं या धरना देने जाते हैं। 2000 रुपए। अभी तो कहीं रूम लेकर रहे थे। मैंने वो करकट का रूम था जिसमें कि एक तरफ से दीवार, उसमें कितना लगा था? 150 रुपए दिया था, वो भी नीचे दरी डाल के दिया था, एक तरफ से दीवार नहीं था। क्योंकि जो हम अफोर्ड कर पाए हमारे साथ, क्योंकि मैं अकेला तो था नहीं, मेरे साथ 10 लड़के थे, तो उसमें। बिहार में युवा परेशान है। युवा क्यों परेशान है, चलिए मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है दरवाजा ना खोले, मगर हम लोग दरवाजा खोल रहे हैं। और चलिए अंदर हम लोग देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है। आज जो ये टॉपिक लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूं, युवाओं के लिए है कि आप जानते हैं कि किस तरह से बिहार में कोई भी एग्जाम हो रहा है तो उसका पेपर लीक हो जा रहा है। पहले ही अंदर युवा एग्जाम दे रहे हैं, छात्र और छात्राएं एग्जाम दे रहे हैं, मगर वो रहे हैं एग्जाम सेंटर से तो उनको यही पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। वो अपना डिस्कस करते हैं कि हमने इतना क्वेश्चन किया है, हमने इतना क्वेश्चन टच किया है, इतना कट ऑफ जा सकता है, मगर बाहर निकलते जैसे ही कैंपस से बाहर निकलते हैं जहां इनका सेंटर पड़ा रहता है, वहां जैसे ही उस कैंपस से बाहर निकलते हैं पता चलता है कि पेपर आउट हो गया है। और कोई 150 में 149 क्वेश्चन टच किया है तो कोई कुछ किया है। चलिए हमारे साथ एक युवा हैं। ये बिहार एसएससी का एग्जाम को प्रथम पाली का पेपर लीक हुआ था, जो प्रथम पाली में ये बैठे हुए थे, एग्जाम दे रहे थे। चलिए मैं इन्हीं से जानूंगा कि ये यहां से कैसे गए एग्जाम सेंटर, इनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और जब इनको ये पता चला कि इनका पेपर लीक हो गया तो फिर इनके दिल पे क्या गुजरी। चलिए मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा, मगर पहले ये जहां तैयारी कर रहे हैं ये एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए यहां पर इस रूम में आपको बुक के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहां पर सिर्फ किताबें ही हैं। और ये देखिए ये सब रखा गया है, पानी भर दिया जाता है, उसके बाद हमें इस रूम से बाहर ना निकलना पड़े, बाहर निकलते हैं। चारों तरफ आप देख लीजिए ये सारा कुछ यहाँ पे लैपटॉप रखे हुए हैं। ये पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर 24 घंटा इस कमरे में पैक रहते हैं, यानी बंद रहते हैं। और मैं आपको बाहर दिखाया कि किस तरह से गेट पे इनके दरवाजे पे लिखा हुआ है कि दरवाजा न खोले। चलिए और चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, इनके रूम का स्थिति दिखा रहा हूं, पहले आप देख लीजिए। ये देखिए इधर पूरा विश्व का मैप लगाया गया है, वर्ल्ड का मैप लगाया गया है। आप देख सकते हैं इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ वर्ल्ड का मैप लगाया गया है। इसमें आपको भारत दिखेगा, ये देखिए इसमें आपको भारत देखिए दिखेगा। ये देखिए इंडिया है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से यहां पर आपको इंडिया दिखेगा, ये इंडिया है। और इसी में कहीं एक कोने में, कहीं इसी मैप में इंडिया के बिहार है। और ये इसी बिहार के ये युवा हैं। और इन्हीं से चलिए मैं अब जानने का प्रयास करता हूं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास चौबे पड़ता है। 23 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर रद्द हो गया है। जिस पाली में आप बैठे थे उसका रद्द हुआ है। और जो 2 पाली का हुआ था, 24 को जो हुआ था पेपर, और सेकेंड सिटिंग में जो पेपर हुआ था उसका भी अब बातें चल रही है कि पेपर आउट हो गया था, उसको भी रद्द करना चाहिए। चलिए मेरा सवाल पहला ये है आपसे कि 30 तारीख को आप एग्जाम देने कैसे पहुंचे थे वहां पर? यहां से कितना किलोमीटर की दूरी तय करके एग्जाम सेंटर पे पहुंचे थे? सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ से हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर था वो आपको औरंगाबाद में पड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कोई वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है नहीं एक अच्छे कैटेगरी की देखा जाए तो। हम यहाँ से नॉर्मली आरा से ट्रेन पकड़े, सासाराम पहुँचे, सासाराम के बाद फिर हमको औरंगाबाद अनुग्रह नारायण रोड पहुँचे, और वहाँ से फिर हमको अराउंड 30 किलोमीटर का डिस्टेंस, वो भी रात में 11 बजे
वहाँ पे ऑटो वाले मनमानी ढंग से जितना डिस्टेंस था, हमें तो पता है नहीं कि कितना डिस्टेंस है, उतना डिस्टेंस ट्रैवल करके हम 12 बजे रात में अराउंड वहाँ पहुँचे। वहाँ पे गए तो ना मेरे पास रहने के लिए घर है, तो जाहिर सी बात है ना उतना आदमी नॉर्मली जो एसएससी की प्रिपरेशन करता है, जो कॉम्पिटिटिव लाइन की प्रिपरेशन करता है, वो नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली से लड़के आते हैं। वो कोई अमीर बाप के लड़के होते नहीं है, तो उतना पैसा होता नहीं है कि आप एक लग्जरियस होटल को अफोर्ड कर पाओ। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जाते हैं कहीं पे, नॉर्मली ढूंढते हैं, तो हमने यही 150 रुपये दे करके एक करकट का रूम मिला, उसमें नीचे एक दरी बिछाया हुआ था, उस पर किसी भी तरह से रात गुजारे। अब 12 बजे आपको रूम कौन देगा? कोई नहीं देगा। और दूसरा, एक अदर शहर में जैसे ही आपकी पिट्ठू पे जैसे ही बैग देखा जाता है ना, वहाँ पे आपको लोग छीनने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि आपसे किसी भी तरह से कैसे पैसे को लिया जाए। और सेंटर ऐसी जगह पे होता है जिसका लोकेशन आपको तो अवेयर होता नहीं है, जानते नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हुई, वहाँ पहुँचने में ही बहुत दिक्कत हुई। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा एग्जाम था, रात में वहाँ पे किसी भी तरह से रात गुजारे हम। एग्जाम कैसा गया था ये बताइएगा। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि हम एग्जाम में जब क्वेश्चंस बना रहे थे तो हमें अंदर से बहुत अच्छी खुशी हो रही थी, क्योंकि और वहाँ पे क्या था कि हम जब एग्जाम देने जाए तो एग्जाम देने से पहले हमारे शूज उतरवा लिए गए। इतना ठंडा में, अभी ज़्यादा दिन तो हुए नहीं, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ठंडा है। मेरे शूज उतरवा लिए गए और फर्श पे मैं बैठा था अराउंड, ये एग्ज़ाम 2 घंटे के ज़्यादा से था और 1 घंटे पहले से, तो ठंडा भी लग रहा है और हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। किसी भी तरह से क्वेश्चंस का लेवल नो डाउट अच्छा था, लेकिन एग्ज़ाम दे के हम बाहर आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि रिजल्ट आएगा, हम उसका वेट करें, तब तक में पता चलता है कोई और वाला क्वेश्चन पेपर दिखा देता है कि देखो भैया ये तो वायरल हो गया। जब उसको देखते हैं तो जो एग्ज़ाम हम दिए हैं तो हमें तो क्वेश्चन पेपर पता है, तो हम देखते हैं तो सेम टू सेम वही होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी सिस्टम है, ये जो हमारी गवर्नमेंट है, इस पर गरज आता है, खुद पे यही तरस आती है कि हम क्यों बिहार में जन्म लिए, या फिर क्यों इस तरह की प्रिपरेशन की दुनिया में हम कब अंदर। पता आप लोगों को चला कि एग्जाम का पेपर आउट हो गया है? हम जैसे ही सेंटर से बाहर निकले पता चला कि पेपर लीक है। जैसे ही घर से सेंटर से बाहर निकलते हैं, हमें पता चलता है कि आपका पेपर लीक हो गया है। वैसे जब आप लोग एग्जाम दे चुके थे, बाहर एग्जाम हॉल से निकल रहे होंगे, जब कैंपस में आए होंगे, तो उस समय क्या सोच रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, क्या कि कितना कट ऑफ जा सकता है, क्या कौन कौन मतलब अपने में डिस्कस क्या कर रहे थे? हम लोग तो यही डिस्कस करेंगे ना कि हाजी हमने इतना अटेम्प्ट किया, आपने कितना अटेम्प्ट किया, इसका क्या प्रोजेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, कितना उसकी बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। लेकिन बगल वाला बंदा जैसे ही दिखा देता है क्वेश्चन पेपर, तो पता चलता है कि भैया अब हमारा तो कोई अटेम्प्ट का कोई वर्थ ही नहीं रहा, सारे के सारे बेकार हो गए। क्योंकि हम पढ़ के भी क्या किए कि जब हमारे नॉर्मली अगर आप पढ़ के जाते हो तो अराउंड 130 इज अ गुड स्कोर होता है, लेकिन सामने वाला बंदे के पास अगर क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो हमको लगता है कि वो 10 मिनट में 150 क्वेश्चन उसके लिए ज़्यादा नहीं होगा, तो वो हमसे कहीं ना कहीं बेहतर ही होगा बिना पढ़े। तो डर तो होता है ना। तो हमारी प्रिपरेशन की जर्नी में यही सबसे बड़ा दुखदायक अगर कुछ होता है तो यही होता है कि हम रातों की, आप सोच नहीं सकते हैं, जैसे कि एग्जाम आता है 6 महीने पहले से हम यूट्यूब का एक शॉर्ट्स नहीं देख पाते हैं, इतने टाइम की किल्लत होती है, हम अपनी ही जिंदगी भूल जाते हैं कि हम कौन होते हैं। और उसके बाद आप प्रिपरेशन करते हो, उसके बाद आपके क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत दर्द होता है। लेकिन सवाल ये होता है कि हम कर क्या सकते हैं। प्रोटेस्ट करो, पुलिस लाठीचार्ज करेगी, यही तो होता है, वो तो हम देखते आ रहे हैं। हम सिस्टम के खिलाफ कितना दिन लड़ेंगे, या लड़ें या फिर अपना जिंदगी देखें, दोनों ही चीज़ें होती है। हम लोग अभी जिस कमरे में हैं, कितना बाई का, मतलब लंबाई चौड़ाई इसका कितना है? 9 बाई 9 होगा अराउंड। यही मेरी दुनिया है सर। चलिए, ये लाइन है, आप देख सकते हैं। वो क्या जानेंगे, लोग कहते हैं ना कि हम सरकार चला रहे हैं, हम जान रहे हैं, हम युवाओं के भविष्य बनाते हैं, मगर आपको नहीं पता। आपके बच्चे तो पढ़ते हैं, वो पटना के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, जाकर आप पता करिएगा, उनके लिए सीट रिजर्व रहता है। उनके बच्चे फिर यहाँ से निकलते हैं तो फिर कहाँ विदेशों में पढ़ने जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, ये सबको पता है। ये मैं आपको देख रहा हूँ, ये जो आप ब्लैक बोर्ड लगाए हुए हैं, ये क्या है ये सब? एक्चुअल में क्या है कि ये एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि आपको कल क्या करना है ना, उसके लिए आप निर्धारित कर लो आज ही, ताकि ये सोचने में ना बिखरे कल का डे कि आप क्या करने वाले हो। तो एक्चुअल में क्या था कि मैं जैसे ही एग्जाम देने जाने वाला था, तो उससे पहले मैंने इसको शेड्यूल बना था कि ये मेरे को 7 डेज में इसको कंप्लीट कर लेना है। लेकिन जिस दिन से मैं एग्जाम दे गया हूँ, मैं अच्छी तरह से बेड से उठ नहीं पाया हूँ, खाना नहीं खाया हूँ, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं थी, वहाँ पे रहने का सुविधा नहीं था, तो इस वजह से मुझे बहुत सारी सुविधाएं और इसको फॉलो भी नहीं कर पाया, और मुझे इसको चेंज भी करना पड़ेगा। मतलब एग्जाम से पहले आप इसको फॉलो करते थे? बिल्कुल करते थे हम
एक सप्ताह का शेड्यूल बनाते थे कि 1 वीक में हमको क्या करना है। उस एक सप्ताह में हम भूल जाते हैं कि हमारी दुनिया क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरा जो टारगेट है वही होता था। लेकिन इस वीक में हम नहीं कर पाए क्योंकि इस वीक पूरा का पूरा मेरा तबीयत सही नहीं रहा ड्यू टू एग्जाम की वजह से। अब क्या चलता है दिमाग में कि हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, क्या एग्जाम ये देकर आएंगे तो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? नहीं, आपकी ये जो बात है मैं इसको एक रिलेट करना चाहूँगा एक बातों से। 2014 में पिछला बिहार एसएससी का एग्जाम का फॉर्म आया था 2014 में, जिस समय मोदी जी आए थे। उस समय की बात बता रहा हूँ, आप शायद इससे रिलेट कर पाएंगे। उस समय कोई बच्चा एग्जाम दिया, उसकी माँ इस उम्मीद में बैठी होगी कि मेरा बच्चे का जॉब लगेगा और जॉब लगने के बाद वो आएगा और हमारी घर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। सर अभी 2023 चल रहे हैं, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ। वही होता है कि आप इस उम्मीद में रहते हो कि हमारा जॉब लगेगा, आप एक उम्मीद में जीते हो और सर उसके बाद आप एग्जाम देते हो, उसके बाद आपको पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गए और फिर से रीशेड्यूल्ड होंगे, वो क्या होंगे और बिहार की क्या प्रोसेस। अगर 2014 की वैकेंसी 2023 में किसी को जॉब नहीं मिलती है तो आप क्या उम्मीद करोगे सर? क्या इससे बिहारी होने का गर्व होगा आपको? नहीं होगा ना। अगर होता तो वाकई में हम खुशियां मनाते कि चलो भैया 2014 में फॉर्म भर दिए, 2024 में तो हमारा जॉब लग जाएगा। आप ही बताओ, घर की जिम्मेदारियां भी कुछ होती है। बिहार के लोग इतने ज्यादा माइग्रेंट्स हो रहे हैं, वो अदर स्टेट में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? यह कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। जाहिर सी बात है ना। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही चीज पे बात किए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात किए जा रहे हो। नहीं, अब जाति घुस गया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब उससे भी ज्यादा जाति 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 की लोग बात करते हैं। कैसे ये कोई बात नहीं करता। अभी का आप ले लीजिए, पेपर आउट हुआ, एग्जाम रद्द हो गया। ये भी कहा जा रहा है कि 45 दिनों में फिर से आयोग जो है एग्जाम ले लेगा। 45 दिन में आयोग एग्जाम लेगा। ये भी कहा जा रहा है कि जो 2 सीटिंग का एग्जाम है, 24 तारीख का जो एग्जाम हुआ था, फिर 23 तारीख जो सेकेंड सिटिंग में एग्जाम हुआ था, उसका भी पेपर लीक हुआ है, उसको भी रद्द करना चाहिए। मगर अभी सरकार कुछ पहला नहीं रही है। सिटिंग का पेपर आउट होता है, पता चलता है, 2 दिन में पता चल जाता है कि पेपर आउट हुआ था, उसको रद्द कर दिया जाता है। और वहीं पे सेकेंड सिटिंग और 24 तारीख का भी ये हल्ला हो रहा है कि पेपर आउट हुआ है, अभी तक जांच ही हो रहा है। ये कैसा जांच है? तो देखिए, एक्चुअल में क्या है कि इससे बड़े लेवल पे तो यूपीएससी कंडक्ट कराती है एग्जाम, उसके तो पेपर लीक नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे तो इशारे वही होंगे ना, आपके अथॉरिटीज करा रहे होंगे, आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे या एमपी होंगे। मेरे को तो आइडिया नहीं कि कौन क्या करा रहा है, लेकिन अगर यूपीएससी के पेपर लीक नहीं होते हैं, बीपीएस आईबीपीएस की पेपर लीक नहीं होते हैं, या उनमें कोई चीज ऐसी नहीं होती। आप एक बात बताओ, एग्जाम यहां तक कि ग्रुप डी के पेपर लीक नहीं होते। हाँ, लेकिन जो कि बहुत बड़े लेवल पे होते हैं अगर उसके एज कंपेयर टू देखा जाए तो। लेकिन इसके लीक हो जा रहे हैं, तो हमें तो कहीं ना कहीं यही लगता है ना कि इसमें सिस्टम में इन्वॉल्व होगी। तो हमें दुख है इस बात का, और इसीलिए कहते हैं कि बिहार में जन्म लेना वाकई में कष्टदायक है। चलिए, अब ये तो ऐसा कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि बिहारी होने पर हमें गर्व है, मगर ये कह रहे हैं कि बिहार में जन्म लेना कष्टदायक है। कष्टदायक युवाओं के लिए है। युवाओं के लिए क्यों है ये कह रहे हैं? देखिए किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं है, इनका कमरा बंद रहता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए, यहां पर लैपटॉप रखा हुआ है। देखिए किस तरह से ये तैयारी कर रहे हैं, सेट मार रहे हैं सारा कुछ। ये देखिए, इनके पास किताबों के अलावा कुछ नहीं है। ये देख सकते हैं कि इनके पास किताबों के अलावा कुछ नहीं है। देखिए ये सारा कुछ इनके पास जो भी मिलेगा बुक ही मिलेगा चारों तरफ। ये दिखाइए मुझे, ये देखिए 1-2 बुक नहीं मिलेगा। ये जो कमरा है चारों तरफ बुक है, चारों तरफ कुछ भी आइएगा तो आप ये सारी दुनिया इनकी किताबें है। बिहार में युवाओं की दुनिया किताबों में सीमित रहती है। किताबों में इसलिए सीमित रहती है कि उनके मन में एक ही बात चलता है कि हमें किसी भी तरह नौकरियां लेनी है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो फिर राज्य सरकार की नौकरी हो, किसी भी तरह हमें पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी लेनी है। मगर बिहार की हम लोग बात करें तो बिहार में कोई भी एग्जाम होता है तो उसका पेपर आउट हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जितने दिन से एग्जाम देकर के आए हैं, यानी 24 तारीख से ये घर पे अपने आए हैं, 24 तारीख से इनका तबीयत खराब है। किसी तरह अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं। पहले कितना देर पढ़ते थे? वही 12 अप्रोक्सीमेट 10 से 12 घंटे तो हो ही जाते। बस सर एक ही हमारा रूल रहा है, और हमारा क्या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये रहा है कि हम लोग कहते हैं कि जब से आंखें खुले, सुबह में आंखें खुलती और जब तक खुली रही सर किताबें सामने होती है, हमारे लिए यही दुनिया होती है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए भी वही होती है जो प्रिपरेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें हम और सारे काम नहीं करते हैं, लेकिन मेरा जो टारगेटेड जो चीज़ें होती है वही होता है। पेपर लीक हो जाता है, कमियां किसकी है? कमियां तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की है, जो एस्टैब्लिश हमारे जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो किए जा रहे हैं, इसमें कमियां है सर। गवर्नमेंट की ही है, नो डाउट। किसकी है आप बताओ? आपको पेपर मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है, क्योंकि वहां से जब डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जो वहां पे एलोकेटेड किए जाते हैं कि इस सेंटर के लिए सर, तो वहां पे कौन देगा प्रोटेक्शन?
वो तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना सर। एक बात बताओ, एक आप नॉर्मल एसएससी की फॉर्म भरते हो, आपको 100 रुपए लिए जाते हैं फीस, और इसके 750 रुपए लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 750 रुपए लिए जा रहे हैं, किस लिए सर ले रहे हो? मुझे ये चीजें अभी तक समझ में नहीं आती है। आप 7.5 के बदले 1150 ले लो ना, लेकिन एटलीस्ट हम तो सिक्योर रहे कि एग्जाम दे के आए हैं, हमारा रिजल्ट आएगा, हमें आंसर की मिलेगी। सर पता भी नहीं चलता आपने क्या एग्जाम दिया, सीधे कट ऑफ निकलते हैं कि आपका सिलेक्टेड हो या नहीं हो। ये भी नहीं पता चलता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। इवेल्युएट करने के लिए भी आपको आंसर की नहीं मिलते हैं कि ताकि आपको पता चले कि कौन सा क्वेश्चन सही है या गलत है। वो सारी की सारी गवर्नमेंट अंडर वो डिसाइड करती है। यहाँ से आपको वहाँ तक जाने में और फिर वहाँ से आने में, औरंगाबाद से यहाँ अपने घर आने में कितना खर्चा बैठा होगा? अराउंड 700 रुपये, 700 रुपये मिनिमम की बात बता रहा हूँ, 700 रुपये। और कम से कम 700 रुपये जो एकदम साधारण जाता है, जिसको जिन्होंने घर से खाने लेके गए हैं, अपने जो घर से खाने हमारे होते हैं, हम खाना लेके गए हैं, उसके बाद हमारे 700 रुपये किराए में, रहने में, इन सारी चीज़ों में खर्च हो रहे हैं। मतलब 700 से आपका कम तो नहीं हो सकता। आप किसी भी तरह से चल जाओ, पैदल चल जाओ तो बात अलग है, नहीं तो आपको 700 रुपये। जो होटल में रूम लेकर या फिर कहीं रूम लेकर रह रहा है उसका कितना? उसको तो कम से कम 2000 रुपये लगने ही लगने हैं। 2000 तो कहीं रूम लेकर रहे थे? मैंने वो करकट का रूम था जिसमें कि एक तरफ से दीवार, उसमें कितना लगा था? 150 रुपये दिया था, वो भी नीचे दरी डाल के दिया था, एक तरफ से दीवार नहीं था, क्योंकि जो हम अफोर्ड कर पाए हमारे साथ, क्योंकि मैं अकेला तो था नहीं, मेरे साथ 10 लड़के थे, तो उसमें से जिसने जो अफोर्ड कर पाया उतना ही किया। उड़ने के लिए कुछ नहीं था सर हमारे पास, वो ब्लैंकेट जो लेके गए थे वही था। चलिए, तो कैसे बिहार के युवा एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, वहां पर किस स्थिति में रहते हैं, ये बता रहे हैं। ये आए हैं, इनको ठंडा लग गया, ये कह रहे हैं कि हमें मेरा तबीयत उसी दिन से खराब है, ये जो मेरा रूटीन है, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसको मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। एग्जाम देने से पहले मैं फॉलो करता था, जब से आया है मेरा तबीयत खराब है। एक चीज बताइए कि आप कह रहे हैं तबीयत खराब है, दवा में कितना खर्चा हो गया? वो कम से कम 1000 रुपये हो गए। अभी तक 1000 रुपये हो गए। अभी भी ठीक नहीं हुए? नहीं ठीक हुआ है। वो आवाज से भी क्लियर हो रहा होगा मैं ठीक नहीं हूँ। पहले तो आप एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद ये पता चलता है आपको, जब आप सेंटर से बाहर निकलते हैं तो ये आपको पता चलता है कि पेपर आउट हो गया है। फिर उसके बाद किस स्थिति में वहां पर लोग रहते हैं और रात कैसे गुजारते हैं ये बता रहे हैं। और उसके बाद आने के बाद कोई ऐसा शख्स नहीं है, 2 4 5 10 लोग आपको मिल जाएंगे कि ठीक है, नहीं तो इस ठंडी के मौसम में हर किसी का तबीयत खराब है। मुझे ये पता चला था कि ये 6 दिन से इनका तबीयत खराब है, और इसी तरह कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं लगता है, इसीलिए मैं ऐसे लेकर के ये पढ़ाई लिखाई करता रहता हूँ। किसी भी तरह अगर मैं उस स्थिति में हूँ कि बैठ सकता हूँ तब तक मैं पढ़ूंगा। ये पढ़ाई अभी कर रहे थे और यहाँ पर हम लोग आए और दिखाने का प्रयास किए। एक आखिरी सवाल कि कल बिहार बंद बुलाया गया है छात्रों द्वारा, इसमें क्या होना चाहिए? देखिए एक्चुअल में क्या है, जो हमारे जो स्टूडेंट बंद करते हैं उनका पर्पस बिहार को बंद करना नहीं होता है, उनको अपनी आवाज़ को उस अथॉरिटीज़ के पास जिनके पास ये पावर होती है उनको पहुंचाने के लिए एक मीडियम होता है। तो जाहिर सी बात है, शांति के साथ में अगर पीसफुली अगर प्रोटेस्ट किया जाए, अपनी बातों को रखा जाए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सरकार लाठियां गिराती हैं वो सर, वो तो हमारा क्या बोलते हैं कि संवैधानिक अधिकार हो गया है लाठियाँ खाना, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाना, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी के खिलाफ कुछ बोलोगे तो उनको तो बुरा लगने वाला है। जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है ना, वही चीज हो गया है जो भी संवैधानिक अधिकार है या जन्मसिद्ध अधिकार है? नहीं, जन्मसिद्ध तो नहीं कह सकते, लेकिन संवैधानिक अधिकार इसलिए है कि जब तक तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करेंगे तो फिर इस तरह का घटनाएं जब घटेंगी तो हम तो आंदोलन करेंगे ही, प्रोटेस्ट करेंगे ही, तो संवैधानिक ही हुआ। तो वही ना, आप करोगे तो जाहिर सी बात है लाठियाँ खाना। हम समझ जाते हैं कि जिस तरह से हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ने, उसी तरह से एक लाठी खाना भी इसमें का एक सब्जेक्ट, छठा सब्जेक्ट लाठी है। बिल्कुल यही है। अब अगर देखा जाए तो सिनेरियो को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि हाँ जी यही है। चलिए, अभी तक आपको पता होगा कि पढ़ाई करने के लिए 5 सब्जेक्ट होते हैं। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए 5 सब्जेक्ट होते हैं, मगर यहां पर एक सब्जेक्ट और जुड़ गया है बिहार सरकार में कि छठा सब्जेक्ट क्या है? लाठी खाना। अगर कहीं पेपर आउट हो जाता है तो लोग आंदोलन करते हैं कि एग्जाम रद्द हो, और रद्द नहीं होता है तो वहां पे सरकार लाठियां देती है। तो ये कह रहे हैं कि 5 सब्जेक्ट अभी तक थे, अभी एक और छठा जुड़ गया है, लाठी खाना। तो चलिए देखते हैं कब तक ये 6 सब्जेक्ट की तैयारी करके, क्योंकि अब लाठी भी जुड़ गया है तो अब इसकी भी लोग तैयारी करके ही जाते हैं कि हाँ हमें लाठी खाना है, तो अपना पीठ मजबूत करके ही आंदोलन करने जाते हैं या धरना देने जाते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जो 2 पेपर का कल
बिहार बंद बुलाया गया है छात्रों द्वारा। और दो सिटिंग का जो एग्जाम है, पहला सिटिंग 3 सिटिंग में एग्जाम हुआ था बीएसएससी का, पहले सिटिंग का तो रद्द हो चुका है। और जो 23 तारीख है दूसरे सिटिंग का एग्जाम है, कब रद्द होता है, और जो 24 तारीख का जो फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम था, 24 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, वो कब रद्द होता है, अब देखने वाली बात है। मगर ये कह रहे हैं कि क्या करें, हमें तो तैयारी करनी ही है जब तक हमारी उम्र है। जिस दिन हमारी उम्र हो जाए, खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम भी तो कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे ही, हमें भी तो प्रवासी बनना ही है। बिल्कुल बनना है, क्योंकि बिहार में तो रोजगार है नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे रोजगार नहीं, यहाँ पे रोजगार है धर्म के नाम पे रोजगार है, कि बस धर्म है सो वही है। और किसी भी इंसान के लिए अगर बेरोजगार को देखा जाए तो उसके लिए ना धर्म है ना मजहब है, इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत है। सिर्फ और समय जरूरत है सर, एक छत पे सर पे छत हो और 2 रोटी हो, बस। इससे ज़्यादा और कपड़े पहनने को, इससे ज़्यादा ना किसी युवा की चाहत है ना कुछ है। बस वो चाहता है अपनी की एक पीसफुली लाइफ को, अपनी पूरी ज़िंदगी जी ले बस। चलिए, यहाँ पर रोजगार किस चीज़ का है ये बता रहे थे। हम लोग इंतजार करते हैं कि कब बिहार में कोई भी एग्जाम होता है तो उसका पेपर आउट नहीं होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।